ओम विष्णवे नमः। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी आप सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप और आपके परिवार पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे अश्विन माह की इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। ये एकादशी पितरों के उद्धार और मोक्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। पितृदोष और उनसे जुड़े कष्टों को दूर करने के लिए भी इस व्रत का बहुत महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार इंदिरा एकादशी का पुण्य अगर पितरों को समर्पित किया जाए तो जाने अनजाने में किए गए पापों के कारण नरक की यातनाओं को झेल रहे पितृगण मुक्त होकर वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। इस व्रत को करने से और इसकी कथा को सुनने से सभी जीवात्माओं को पापों से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता है। भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करने से 7 पीढ़ियों के पितृ तर जाते हैं और व्रती स्वयं भी समस्त सुखों का भोग करने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। तो अब इस परम कल्याणकारी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं और अंत में एकादशी माता की आरती भी करेंगे। तो एक समय महाभारत काल में महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसकी क्या विधि है और इससे क्या फल प्राप्त होता है, कृपा करके मुझे ये सब बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। इस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और ये एकादशी पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, अब मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे जो अब महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे थे। इतने में देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं और मेरी प्रजा कुशल पूर्वक है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग होने के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। तब राजा ने पूछा, भगवन, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। तब नारद जी ने कहा कि हे राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में 10वीं के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से इस मंत्र को पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। मंत्र है, अध्य स्थित्वा निराहारा सर्वभोग विवर्जितः शोभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम मे भावाच्युत।
अर्थात हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युतम, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। उसके बाद सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन रहकर भोजन करें। हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भाई बंधुओं सहित इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, इस व्रत के पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु के धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी राज्य का उपभोग करके अपने पुत्रों को राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी मैया, विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट्टिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम वरूथनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरूथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी,
अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला, मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी, मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करने, मैया जन मंगल करने। शुक्ल मास में होई पद्मनी, शुक्ल मास में होई पद्मनी, दुख दारिद्र्य हरनी। ओम जय एकादशी माता।